वेलकम 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 एवरीबॉडी। क्या हाल है सबके भाई? पेपर खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे, खुशी का ठिकाना नहीं। अभी रुक जाओ, बड़ा पेपर बाकी है अभी। दोनों बड़े पेपर बाकी हैं, लेकिन अगले पेपर के लिए तो जान बचा के रखो। बहुत बड़ा पेपर है भाई, मतलब बहुत सारा सिलेबस है। आज तो थोड़ा सोएंगे कम, पढ़ेंगे ज़्यादा। उसके बाद आज का पेपर डिस्कस कर लेते हैं एक बारी। कैसा था? आरएम का पेपर टफ था यार, आरएम का पेपर हार्ड था। मतलब सारी नई केस स्टडी, सारा का सारा एमसीक्यू डिफिकल्ट आ गया, कंसेप्चुअल बेस्ड था मीन। तो दिक्कत दे गया पेपर, तो ये तो हार्ड कैटेगरी का था आरएम का पेपर। यार एससीएमपी का ऐसा आया था, तो आज तो ऐसा नहीं देना चाहिए था, बट चलो कोई बात नहीं। जीएफआरएस का पेपर आसान था, ये इजी था। क्यों? 50 नंबर का देखा देखा था पूरा केस जड़े से, और आपका जो एफआर का होता है उसी के मिलते जुलते क्वेश्चन देखने को मिले हैं। बाकी इंटरनेशनल टैक्स तो यार मैं कहूँगा, अगर तुम ये देखने आए ना कि इंटरनेशनल टैक्स ईजी आया था, तो ये कभी नहीं होने वाला है। ये मेरे को याद भी नहीं कि लास्ट अटेम्प्ट में कब इंटरनेशनल टैक्स आसान बोला था किसी ने। कभी नहीं होता, ये हमेशा एवरेज रहेगा या अबव एवरेज ही रहेगा। तो ये आज का भी एवरेज था, साथ में लेंदी था बस। तो कुछ के लिए अब एवरेज पड़ गया, बट ये एवरेज था, थोड़ा मैनेजेबल था, क्योंकि एमसीक्यू ठीक थे। और जो क्वेश्चन थे वो थोड़े मिक्स थे। डायरेक्ट क्वेश्चन तो कभी देखने को मिलते नहीं है इसमें, बट क्वेश्चन हल्के हल्के देखे देखे थे, उसमें थोड़ी अमेंडमेंट करी हुई थी, तो उस वजह से थोड़ा सा पेपर संभल गया। बाकी एवरेज पेपर था, मैनेजेबल था, हल्का सा लेंदी था। और इकोनॉमिक लॉ, ये तो बच्चों का फेवरेट बनता जा रहा है हर अटेम्प्ट के बाद। मतलब एक लास्ट अटेम्प्ट में थोड़ा सा झटका दिया बस, उसके बाद तो चकाचक पेपर आता है एकदम मस्त। इजी पेपर था भाई, कोई नहीं बोलेगा लेंदी था। अगर इजी इतना आया तो लेंदी होगा, वो आपको चेपना है तो वो पक्का होगा। तो इजी पेपर था। क्यों? एक केस स्टडी, आपको केस स्टडी डाइजेस्ट की 16 वाली केस स्टडी, और आपका जनरल से एक केस स्टडी हूबहू सेम दिख गई। अगर आपको 40 नंबर का पेपर सेम दिख गया है, जो कॉपी पेस्ट करना है, तो पेपर आसान है बॉस। तो उसमें ये मत बोलो कि लेंदी था, उसमें ये हो गया। आसान पेपर था इकोनॉमिक लॉ का। तो चलो छोड़ो, जो भी हो गया इकोनॉमिक इलेक्टिव में। डीटी बहुत अच्छे से पढ़ना, और अभी से पढ़ने बैठ जाओ, 7:30 कुछ खाओ पियो, पढ़ने बैठ जाओ। अब पढ़ना कैसे है उसका एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मैंने इलेक्टिव में भी बोला था एनआर और टीपी कर लेना, कॉस्ट में भी बोला था एनआर टीपी कर लेना। तो मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि एनआर टीपी कर लिया, और इनकेस नहीं करा है तो पहले वही फटाफट निपटाओ भाई। इंटरनेशनल वाले तो निपटा चुके होंगे, लेकिन एनआर टीपी को निपटाओ क्वेश्चन के साथ साथ फटाफट, ठीक है? तो हम ये ज्यूम करके चल रहे हैं कि एनआर टीपी हो चुका है हमारा, ठीक है भी। उसके बाद आज हम शुरू करेंगे कैपिटल गेन से। कुछ लोग पीजीपीपी से शुरू कर सकते हैं, बट मेरे को लगता है अगर आज पीजीपीपी उठाओगे तो पूरा दिन निकल जाएगा, आज की रात निकल जाएगी। तो थोड़े ज़्यादा मटेरियल कवर करके सोएंगे। कैपिटल गेन करेंगे, साथ में ट्रस्ट और एग्जिट इनकम करेंगे। ये हर अटेम्प्ट में आता है, मतलब एक अटेम्प्ट में, एक अटेम्प्ट में। ये पिछले अटेम्प्ट में आया, तो शायद इस बार ही ना आए, मे बी, पता नहीं। लेकिन ट्रस्ट और एग्जिट इनकम से पक्का ही क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है, तो ये करके ही जाना है, हर अटेम्प्ट में मिलता है। उसके बाद अदर सोर्सेज और स्पेशल रेट में भी हो सकता है, क्योंकि स्पेशल रेट का क्वेश्चन भी पिछली बार आया था, इस बार भी आ सकता है। जो आपके 115 BAC है, अलग अलग वाले हैं, ठीक है? तो वो ध्यान से आज एकत्रित होंगे। कल सुबह हमने क्या करना है? पीजीपीपी। वही, अगर तुमने कल पीजीपीपी करा होगा तो आज कैपिटल गेन कर लेना। तो पहले पीजीपीपी करना है, साथ में पीजीपीपी के साथ ही निपटा दो मैट और एएमटी। इसके साथ ये हाथों हाथ क्वेश्चन हो जाएंगे, मैट, एएमटी, एसईसी वगैरह। अब इतना हैवी मैं पहले पार्ट में रख रहा हूँ, तो उसके साथ छोटे छोटे चैप्टर्स निपटा दो, जैसे बिजनेस सर्च हो गया, लिक्विडेशन हो गया, बायबैक हो गया, डिविडेंड हो गया। जो छोटे छोटे चैप्टर्स है ना, इन्वेस्टमेंट फंड वगैरह, वो सारे सारे के निपटा दो इनके साथ, पीजीपीपी के साथ। अब सेकंड हाफ ऑफ द डे में क्या करना है? हमने अपील करना है, अपील। असेसमेंट नहीं लिखा मैंने, यहाँ सिर्फ अपील लिखा है। अपील करके जाना, क्योंकि अपील डुएबल है, थोड़ा पॉसिबल है। वो मैं क्यों बताऊंगा कि असेसमेंट बाद में क्यों है। अपील टीडीएस, टीडीएस अगर कोई छोड़ के गया ना, घूसा पड़ेगा भाई उसके। टीडीएस 10 नंबर का आता है, कम से कम 10 नंबर का पेपर में आता है, तो टीडीएस करके जाना है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए जोर डाल रहा हूँ, क्योंकि आजकल ना क्वेश्चन नंबर 6 जो है, वो सारा का सारा इंटरनेशनल टैक्स के पार्ट्स होते हैं। तो इनकेस वो नहीं आता, अगर वो रूल आउट कर रहे हो, तो वो टीडीएस आना बहुत जरूरी है भाई। तो ये मत सोचना हम टीडीएस रूल आउट कर देंगे। साथ में डीटी डबल जरूर करेंगे। डीटी डबल में कौन सा क्वेश्चन करेंगे? डीटी डबल में हम करेंगे आपका डबल टैक्स, वो वाला जिसमें परसेंटेज निकालनी है, हमें रेट निकालना है कि फॉरेन इनकम दे रखी है, हमें कितना रेट बनेगा। और कैपिटल गेन में एक बात बोलना भूल गया मैं, कैपिटल गेन का एक मई 2022 का आरटीबी का क्वेश्चन है, वो सारे के सारे करके जाएंगे। अमेंडेड वाला क्वेश्चन है, सारे करके जाएंगे, जरूर करना है वो। उसके बाद इक्वलाइजेशन लेवाए, ये भी अक्सर दिख जाता है। उसके बाद पेनल्टीज भी करना है, एमसीक्यू में बहुत सारी दिख जाती हैं और हमें आती नहीं होती, और डायरेक्ट पेनल्टीज पूछी होती हैं, ऐसे केस स्टडीज बना के कि ऐसे है और कितना कितना चार्ज लगेगा, तो ध्यान से करना। अब असेसमेंट की बारी, इसके बाद तो मिसलेनियस तो करनी है, इसके बाद तो ढेर सारे टॉपिक है, वो तुम अपने हिसाब से करो। फर्म, सैलरी, क्लबिंग, हाउस प्रॉपर्टी, सेट ऑफ वगैरह, जितने मर्जी है वो तो करते चले जाओ। अब इसमें हमारा बड़ा चैप्टर कौन सा छूट गया? वो है डिडक्शन और असेसमेंट। अब डिडक्शन का क्या सीन है कि डिडक्शन तुम पीजीपीपी के साथ भी निपटा सकते हो, बट मैं कहूँगा कि इसको फटाफट रीड करो, इसके ऐसे स्पेशल क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका एक सिंगल क्वेश्चन बनना वो मुश्किल है थोड़ा। वो आएगा तो एज अ पार्ट आएगा। तो डिडक्शन को फटाफट रीड मारेंगे अगले दिन। और असेसमेंट को भी ना, मेरे को लगता है कि तुम जितनी मर्जी अच्छी तैयारी कर जाओ असेसमेंट की ना, पेपर के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो हैवी होते हैं, वो हिलते नहीं है। तो असेसमेंट ना थोड़ा सेकंड हाफ में रखो, मतलब बाद में रखो। अगर टाइम मिला और तुम्हें लग रहा है असेसमेंट करना बहुत जरूरी है, तो असेसमेंट करके जाओ। बट मैं तो असेसमेंट ना फटाफट से रीड मार के जाता था कि एमसीक्यू पर्पस के हिसाब से मैं कर जाता हूँ। जो लर्निंग वर्क है जो, लेकिन इसमें वो अमेंडमेंट भी है, वो वाले में सेक्शन में भूल गया, लेकिन इसमें अमेंडमेंट है, वो अमेंडमेंट वाला पोर्शन कर जाओ।
बाकी तो मैं कहूँगा थोड़ा जल्दी जल्दी निपटाओ, क्योंकि ये टाइम बहुत लेता है और फिर हमसे पेपर मिलता भी नहीं है। जिसका स्ट्रांग है वो क्यों ना करे, ठीक है। तो बिल्कुल आज तो सांस लेने का टाइम नहीं है, कल और आज एक थोड़ा हैवी पेपर है। आईटीटी में थोड़ा नींद का एक इधर उधर कर लेंगे आधा घंटा, आज नहीं सोना है, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ना है। आखिरी पेपर रह गया यार, फिर मौजा ही मौजा, ठीक है। चलो अच्छे से पढ़ेंगे और अगले पेपर में मिलते हैं, ठीक है। बाय गाइस, बाय।